गुड मॉर्निंग डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रिपेयरिंग हार्ड। नाउ योर नीट एग्जाम इज वेरी क्लोज टू यू और आप सभी को शुभकामनाएं, स्पेशली वर्षा। तो मैं कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी साल नीट एग्जाम को क्रैक करें आप और एक अच्छी डॉक्टर बने। तो आप सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय जो चैप्टर शुरू किया जा रहा है वो है सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। तो सेमी कंडक्टर, इस पे आने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर है किसकी कहानी। आपके घर में स्विच है, पंखा चला दो, फैन चला दो या लाइट जला दो, तो आप स्विच को ऑन करते हो, अपनी अंगुलियों से स्विच ऑन करते हो फिर ऑफ करते हो, ठीक है। ये मैनुअल स्विच है। अब अगर यही काम इलेक्ट्रिसिटी खुद करे, आप न करें, तो उसे आप क्या कहते हो? ऑटोमेटिक स्विच। तो ये चैप्टर कुछ ऐसी ही कहानी है, यानी स्विच की ही बात करने जा रहे हो और उसी पर बहुत सारे काम करते हो उसी से, जिसे एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो सेमीकंडक्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकअप। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश के प्रवाह की दर ही धारा है। तो जो चार्ज चलता है उसी से करंट मिलती है ना, तो उस चार्ज को क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर। फॉर एग्जाम्पल मेटल, अगर कंडक्टर की बात करें थर्ड चैप्टर में, तो चार्ज कैरियर कौन है? किस चार्ज की वजह से करंट फ्लो होती है? तो चार्ज ड्यू टू विच यू गेट करंट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। नाउ योर क्वेश्चंस, इफ यू टॉक अबाउट मेटल विच इज कंडक्टर, तो कंडक्टर यानी मेटल जिसमें करंट फ्लो करती है और कॉपर के तार ही आपके घरों में वायरिंग की गई है। तो चार्ज कैरियर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो इलेक्ट्रोलाइट में दो चार्ज कैरियर होते हैं, पॉजिटिव और एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब आप सेमीकंडक्टर यानी इस चैप्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में या क्वेश्चन दिए एक चार्ज कैरियर होता है या दो चार्ज कैरियर होता है। तो याद रहे सेमीकंडक्टर में भी दो चार्ज कैरियर होते हैं। एक को आप कहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है? होल। ये दो चार्ज कैरियर है। इसीलिए कंडक्टर यूनिपोलर है क्योंकि उसमें एक ही चार्ज कैरियर है, बट सेमीकंडक्टर इज बाइपोलर। बाई मींस दो, क्योंकि यहां दो चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। जब आप इंसुलेटर की बात करें, या तो चार्ज कैरियर नहीं है और यदि है भी तो वो सफिशिएंट नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है जिससे कि करंट मिल सके, उसे आपने कहा इंसुलेटर। अब आप लिक्विड को छोड़ दें, गैस को छोड़ दें, सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में जो मटेरियल है बना हुआ है एटम से मिलकर के बना हुआ है। अब एटम से बाहर कई एटम मिलकर के ही वो पूरा मटेरियल बना रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है उसे तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो एटम से बाहर लेकिन मटेरियल के अंदर है उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जरा बताओ, करंट फ्लो करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है? फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो करंट फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो एटम के अंदर है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे मटेरियल में जा ही नहीं सकता। तो बेस्ड ऑन
किसी भी सॉलिड मटेरियल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो डिसाइड करते हैं एक सर्टेन एनर्जी लेवल। तो आप देखें एनर्जी बैंड इन केस ऑफ सॉलिड मटेरियल 3 है। कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल। So, conduction means electric conduction. Electric conduction in solid is due to free electron. And once free electron are more, that means energy level is more. Free electron is less, means energy level is less. And अगर free electron नहीं है तो conduction energy भी नहीं होगी। So this energy level possesses by free electron. कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये देखना होगा आपको। वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। एनर्जी possesses by the atom due to presence of valence electron. So conduction band energy level possesses due to presence of free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। इस एनर्जी को आपने कहा कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल। उसी तरह से जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यानी एटम के अंदर होंगे, एनर्जी पोसेसेस ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। ये बात समझ में आई। अब इस वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल में और कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल में यदि कोई गैप है तो उस गैप को ही आप क्या कहते हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप, और ईजी से लिखते हो। तो मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, इसका पता कैसे लगाते हो? वैलेंस बैंड खाली हो लेकिन कंडक्शन बैंड खाली हो लेकिन वैलेंस बैंड भरा हो। आप चाहते हो कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चला जाए कंडक्शन बैंड में, तो जितनी बाहर से आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी टू सेंड अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। अब आपका क्वेश्चन यहां से, फॉर कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप ईजी मैं यहां लिख दूं 0। कंडक्टर में आपको बाहर से एनर्जी नहीं देनी होती, अपने आप इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ये सेमीकंडक्टर है कौन? जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। इंसुलेटर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप एनसीईआरटी कन्वेंशन यानी ग्रेटर आर इक्वल टू 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यहां इससे नीचे है अगर 3.7 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो आप सेमीकंडक्टर ही मानते हैं। लेकिन अगर बाहर से एनर्जी आपको देनी पड़ी 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा, तो उसे आपने इंसुलेटर मान लिया, राइट। तो इसी बात को नेक्स्ट स्टेज में फिर से देखते हैं। अब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो कंडक्टर,
semiconductor and insulator. Based on energy level. बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल। यदि आप कंडक्टर की बात करें, ये सपोज वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, क्या है ये? वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल, इसे शॉर्टकट में क्या लिखा जाए? वीबी। और इट इज फील्ड, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो पार्शियली फील्ड होते हैं या फुली फील्ड होते हैं। तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां आपने लिखा वैलेंस बैंड पार्शियली और फुली फील्ड। किससे भरा होता है? तो बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहां पे सुपरपोज कर रहा हूं, अब ऐसे ईयर मार्क कर दूं, और ये क्या है इस तरफ लिख दूं, ये कंडक्शन बैलेंस कंडक्शन बैंड सीबी। तो बीबी बैलेंस बैंड और सीबी कंडक्शन बैंड। दिस इज आल्सो फील्ड। अब अगर आप कहते हैं फील्ड तो किससे भरा हुआ है? फील्ड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं। अगर यहां वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडक्शन बैंड में जाता है और इसे जाने के लिए कोई बाहर से एनर्जी नहीं चाहिए, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल वैसे जैसे किसी क्लास में अगर बच्चों की बात की जाए तो 3 तरह के, लायक, नालायक और महानालायक, कुछ ऐसे कह सकते हैं। लायक यानी जो अपने आप पढ़ता है, और नालायक यानी जो खुद तो नहीं पढ़ता है लेकिन 2-4 थप्पड़ मार दो तो पढ़ना शुरू कर दे, सुधर जाए। और तीसरी कैटेगरी है महानालायक, यानी बोटी बोटी काट डालो फिर भी हर पीस से ही आवाज आई, नहीं सुधरेंगे। तो उसी तरह से मटेरियल की बात करें आप, कंडक्टर यानी जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए बाहर से एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। आप फॉरबिडन एनर्जी गैप 0, वैलेंस बैंड पार्शियली filled or fully filled, and conduction band filled with free electron, or this is filled with the valence electron, right? Forbidden energy gap 0, और based on this आप कहोगे कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो, और ना भूलें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट of atom less than 4,
अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बढ़िया कंडक्टर, दो है तो उससे कम, तीन है तो उससे कम, लेकिन चार हो गया तो वो कंडक्टर की जगह क्या बन जाता है, सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर के लिए कुछ बात समझ में आई। फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो, कंडक्शन बैंड फिल्ड, वैलेंस बैंड फिल्ड, ठीक है, एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो, सो कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो, एंड outermost orbit. This is from atomic configuration, electronic configuration, periodic table. तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, दैट मे बी 1 और 2 और 3। अब जरा सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड filled fully or partially, यहां भी लिख दिया जाए तो वैलेंस बैंड filled fully or partially, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, ये कंडक्शन बैंड है और ये फिल होने की बजाय खाली होता है, ये भरा नहीं होता। तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी, अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक कंडक्शन होने का एक ही रास्ता है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है बट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, यह तभी होगा जब इस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाए। तो कितनी एनर्जी देनी होगी बाहर से, यही फॉरबिडन एनर्जी गैप है। कंडक्टर के लिए जीरो था और फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एक जनरली यूज करते हैं आप, बट मैक्सिमम कहां तक कंसिडरेशन है जो इंसुलेटर के लिए आपने डिफाइन किया, अप टू 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि यदि इतनी एक्सटर्नल एनर्जी दे दें तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले जाएंगे और आपकी उम्मीदें होगी ये इंसुलेटर से क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो ये कहा जाए कि एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये है क्या, इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर इज वन which is insulator at normal temperature and pressure, but if little external energy given, it behaves as conductor, right? अब आप ये कह सकते हो कि ये इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है नहीं, तो रेजिस्टिविटी हाई, कंडक्टिविटी लो एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो हम यहां कह सकते हैं कंडक्टिविटी वेरी लो, resistivity very high as compared to conductor, as compared to conductor।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 4। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ये दो मटेरियल हैं जिसे आप यूज करते हो, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो आपको कंडक्टर बनाने के लिए बाहर से एनर्जी देनी होगी, और कितनी एनर्जी देनी होगी हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, बट ये रेंज आपको दिखा दिया। ये बात समझ में आई? अब उसी तरह से अगर आप इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के लिए सब कुछ वही, वैलेंस बैंड फिर फुली और पार्शियली, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, and forbidden energy gap Eg greater or equal to 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां Eg greater or equal to 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप इससे ज्यादा या इसके बराबर एनर्जी देनी पड़ी तो वो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस होंगे जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, फिर भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए आपने उसे इंसुलेटर मान के अलग किया। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड, किसमें? सॉलिड में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो जब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्शन बैंड फील्ड फुली और पार्शियली, वैलेंस बैंड फील्ड फुली और पार्शियली, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0। और यहां सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन या हीरो या जीरो, अगर आप पढ़े हैं तो 10 सेकेंड क्या क्वेश्चन पढ़ने में जो समय लगा वही लगा, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आंसर आपके सामने होता है कि 4 में ये ऑप्शन सही होगा। और कैजुअली लेंगे तो दूसरा रास्ता, यानी या तो हीरो होंगे या तो जीरो होंगे। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेस देन 4, कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी लो। और उसी चीज को यहां रिवर्स कर दे अगर, तो कंडक्टिविटी वेरी हाई यानी इन दोनों से ज्यादा होगा, और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी वेरी लो, जो कंडक्टर सेमीकंडक्टर से कम होगा बट रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई।